गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखना है वही है। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए महासचिव किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है देवेंद्र यादव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवेंद्र यादव। चलिए डिटेल से देखिएगा, वही है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बनाया गया है और गुरुचरण होरा को महासचिव के पद से हटाकर वही है भिलाई नगर के जो है एमएलए देवेंद्र यादव को महासचिव बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनने जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है तीसरा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए दोस्तों पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा किया है। ध्यान दीजिएगा, वही है, राज्य में जो है कृषि अभियांत्रिकी के लिए अलग से जो है संचालनालय बनेगा। और वर्तमान में देश के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में दोस्तों कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय जो है संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है दोस्तों जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनने जा रहा है पृथक। ध्यान दीजिएगा, और इस संचालनालय के बनने से दोस्तों केंद्र सरकार से मिलने वाला जो बजट है वो भी बढ़ जाएगा और इससे खेती में दोस्तों कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार के जो है अवसर बढ़ेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों के उन्नत सर्टिफाइड बीजों को किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा। तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंदिरा बीज ब्रांड को लॉन्च किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों के उन्नत सर्टिफाइड बीजों को याद रखना इंदिरा बीज के नाम से लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है ना, कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों के 160 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है माता कौशल्या अलंकरण सम्मान। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों राज्य शासन के द्वारा यह विशेष पहल है और इसके तहत रामकथा से जुड़ी मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए मानस प्रतियोगिताएं आयोजित किया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय किए जाने हेतु 4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की जो राशि है प्रदान की गई है। ओके, तो ये है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ग्राम पंचायत नागम और ग्राम सांकरा दोनों। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नागरी पंचायत के ग्राम सांकरा को है ना पुरस्कृत किया गया है। ध्यान दीजिए, और ग्राम पंचायत नागम को आपका गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। और इन ग्राम पंचायतों को दोस्तों पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की गई है और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 24 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि देश में प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की जो शुरुआत है याद रखना है 24 अप्रैल 2010 में हुई थी और वही है कि पंचायती राज दिवस 2023 का जो थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास रखा गया है। ओके, तो ये है, इसको याद रखिएगा। देखिए, किस जिले में 4 आँख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है?
तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा। चलिए देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति के चौसिंघा दिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है श्री संजय शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, श्री संजय शुक्ला। देखिए, स्टेट्स ऑफ वुमेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आभा प्रसाद। ध्यान दीजिएगा। देखिए, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है केरल। ध्यान दीजिएगा, केरल। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित मंडीप खोल गुफा यह किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए सपोर्ट करिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला वीडियो अगर आप देखे नहीं हैं तो देख सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।